तारीख है 6 जुलाई 2026। क्या मक्का मुकर्रमा में शटल सर्विस का निज़ाम प्रॉपरली चल रहा है या नहीं? आइए सही से समझते हैं आज की इस वीडियो के अंदर। अस्सलाम वालेकुम जी। ये जोरा मुहिबा है, ये कोस्टर खड़ी हुई है होटल के बिल्कुल सामने। ये गाड़ी खड़ी हुई है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अकमल अहमद सिद्दीकी। और बात यह है कि हमारे इस चैनल के ज़रिए कोशिश ये की जाती है कि जो हकीकत है वो आपके सामने रखी जाए। और जब जब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से मेरा सफ़र होता है मक्के और मदीना का, कि वहाँ की हकीकत वीडियोज़ में आपके सामने रख देता हूँ, होटल्स की भी, शटल के निज़ाम के हवाले से भी और दीगर चीज़ों की भी, ताकि सिर्फ बात बात तक ना रहे बल्कि हकीकत आपके सामने वीडियो की सूरत में मौजूद हो। इस वक्त मक्का मुकर्रमा में एक आजमाइश जो हमारे उम्रा ज़ायरीन को पेश आ रही है वो है शटल सर्विस के हवाले से। हमसे हर साल की तरह इस साल भी ये बताया गया था कि 15 मुहर्रमुल हराम के बाद से इंशाल्लाह प्रॉपरली शटल सर्विस चलना शुरू हो जाएगी तमाम होटल्स की। मगर इस वक्त 4 स्टार और 5 स्टार होटल्स के अलावा, जैसे मिसाल के तौर पर किस्वा टावर, वोको मक्का, ली मेरिडियंस, ऐसे बड़े होटल्स के अलावा बाकी जितने छोटे होटल्स हैं जिनमें उमूमी तौर पर हमारे पाकिस्तानी ज़ायरीन, हिंदुस्तानी ज़ायरीन जाके रुकते हैं, जो इब्राहिम खलील रोड पर मौजूद है अक्सरियत, इनमें जो बड़ी शटल की गाड़ियां होती हैं ये अब तक नहीं लगाई गई हैं। आज 6 जुलाई तक बड़ी गाड़ियां नहीं लगाई गई हैं, बल्कि छोटी कोस्टर गाड़ियां शटल सर्विस के तौर पर चलाई जा रही हैं। और छोटी कोस्टर गाड़ियां जो हैं इनका स्टॉप मिसफला कुबरी तक होता है। मिसफला कुबरी से आगे पूरा 1 किलोमीटर का रास्ता होता है जो ज़ायरीन पैदल तय कर रहे हैं। जबकि अगर बड़ी गाड़ियां लगा दी जाती तो पिछले साल की तरह अगर गाड़ी लगाई जाती है अजियात पार्किंग पे, तो अजियात पार्किंग से बड़ी गाड़ी से उतरने के बाद तो मुश्किल 3 से 4 मिनट में आप हरम शरीफ में दाखिल हो जाते हैं। या उससे पिछले साल की अगर हम बात करें तो क्लॉक टावर के बिल्कुल पीछे टनल के साथ रास्ता था, वहाँ पर शटल सर्विस का स्टॉप हुआ करता था। बीच में कबूतर चौक वाली साइड पर भी शटल सर्विस के स्टॉप बनाए गए। मगर अभी हालिया दिनों में शटल सर्विस की सूरत हाल इस तरीके की है कि अगर मैं इसकी मिसाल बिल्कुल इस तरह से दूं कि वो तमाम होटल जो 1500 मीटर के फासले पर हैं, उसमें शटल सर्विस में जाने के बजाय अगर बंदा पैदल जाता है तो वो जल्दी पहुंच जाता है। क्योंकि शटल सर्विस में ये होता है कि गाड़ी फौरी तौर पर तो निकलती नहीं है, गाड़ी आकर लगी स्टॉप पर आपके होटल के सामने। फिर एक आजमाइश ये भी है इसमें, अगर मैं बात आगे बढ़ाने से पहले आपको बताऊं, हर होटल के आगे पार्किंग की अभी परमिशन भी नहीं दी गई है। जैसे हमारे पास जो होटल है जोहरा अल मुहिब्बा, इसके बिल्कुल सामने गाड़ी लगती थी और इसकी बड़ी गाड़ी के अंदर, बड़ी शटल के अंदर नवंबर में मैंने खुद सफ़र किया है, बड़ी शटल इसकी मौजूद होती थी। अभी बड़ी शटल नहीं है, छोटी गाड़ी है, मगर वो भी होटल के सामने पार्क करने की इजाज़त नहीं है, बल्कि वो सामने वाले रोड पर पार्क की जा रही है। फिर उस छोटी शटल के अंदर आप बैठते हैं, 10 से 5 मिनट इंतजार करने के बाद वो गाड़ी चलती है और चंद कदम आगे जाकर मिसफिला कुबरी पे वो आपको उतार देती है। यानी आपने जो पैदल चलना है उस सफ़र का तकरीबन 30% ये गाड़ी तय करवाती है, 70% आप पैदल तय करते हैं। अब ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है? एक मकसद तो ये कि देखें 6 जुलाई, 8 जुलाई, 10 जुलाई, 15, 11, 12 जुलाई, इन तारीखों में जो लोग भी सफ़र कर रहे हैं वो इस हकीकत से आशना हो जाएं। कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि छोटी गाड़ी चल रही है, छोटी शटल चल रही है, आप होटल से निकलेंगे, उस शटल में बैठेंगे, मिसफिला कुबरी तक वो शटल उतारेगी, उसके बाद आपने पैदल ही जाना है। अब वो तमाम अहबाब जो चाहते हैं कि भाई हमें प्रॉपर शटल मिले, बड़ी गाड़ी हो, होटल होटल से ले और हरम के बिल्कुल करीब उतारे, तो वो किन होटलों का इंतखाब करें? वो या तो वोको मक्का लें, जो कि यकीनी तौर पर इन इकॉनमी होटल्स के मुकाबले में काफ़ी महंगा होता है। 4 स्टार, प्रॉपर 4 स्टार कैटेगरी का होटल है। उसकी एक नहीं, दो नहीं, 4-5 शटलें होती हैं, एनी टाइम शटल मिलती है और बड़ी शटल है पीछे क्लॉक टावर के, वहाँ जाकर आपको वो उतारेगी। वो किस्वा टावर बुक करें, वोको के मुकाबले में थोड़े कम पैसों में बुक हो जाएगा, लेकिन इन इकॉनमी होटल्स के मुकाबले में थोड़ा सा महंगा होगा। किस्वा टावर के अंदर बुकिंग करें वो लोग तो उनको प्रॉपर शटल मिल सकती है। ली मेरिडियंस में जाएँ, वो वोको से भी महंगा है, किस्वा से भी महंगा है। इसके अलावा एम मिलेनियम है और बहुत सारे ऐसे होटल हैं शटल सर्विस के कि जिनकी 4 स्टार, 5 स्टार कैटेगरी है, इन होटल्स की शटल चल रही है। या फिर ऐसे लोग क्या करें कि वो कुबरी के अंदर की होटल्स ले लें। फ़र्क कितना आता है वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, मैं आखिर में एक और हल भी आपको बताऊंगा। फ़र्क कितना आता है कुबरी के अंदर वाले होटल लेने में और शटल वाले नॉर्मल होटल के अंदर? फ़र्क इस वक्त आ रहा है 18 से 20 हज़ार रुपये का। तो या तो कुबरी के अंदर की होटल लें, पैदल जाएं, पैदल आएँ, शटल का चक्कर ही खत्म। दूसरा ऑप्शन ये है कि शटल जो, या तो आप छोटी वाली शटल इस्तेमाल करें और बाकी सफ़र आप, अल्लाह ने आपको इतनी ताकत दी हो, आपके कदमों के अंदर इतनी जान हो कि आप पैदल आना और जाना कर लें। और अगर ऐसा भी नहीं है तो फिर आप क्या करें कि आप कम पैसों के अंदर शटल वाला पैकेज जो भी मिल रहा है वो ले लें
और जहाँ आपको छोटी शटल मिल रही है आप उस शटल को अवेल करें, उस शटल को इस्तेमाल करें। और जहाँ आपको लगता है कि शटल सर्विस प्रॉपर हमें नहीं मिल रही है, हमें परेशानी हो रही है, आपके साथ बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, ख़वातीन हैं और तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है, वहाँ आप ये करें कि फिर शटल सर्विस के बजाय वहाँ पर आप टैक्सी के ऑप्शन की तरफ स्विच कर जाएँ। ये तमाम तर हकीकतें उमूमी तौर पर ट्रैवल एजेंसीज़ की जानिब से नहीं बताई जाती। इब्तदाई तौर पर हर चीज़ हमें भी क्लियर नहीं होती, अब जब क्लियर हुई है बहुत सारी शिकायत भी आई हैं। मैं उन तमाम अहबाब से माज़रत भी चाहता हूँ। इस वीडियो के ज़रिए भी पर्सनल में भी मैंने उनसे माज़रत की कि हमें भी इस बात का इल्म नहीं था कि 15 मुहर्रम के बाद भी शटल सर्विस गवर्नमेंट प्रॉपर नहीं करेगी। एक और इजाफी बात यहाँ ऐड करना चाहूँगा, इसी पे बात पे एहतराम करूँगा कि देखिए ये बात याद रखें, शटल सर्विस के साथ होटल जो होते हैं, ये होटल के साथ जो गाड़ियाँ आपको मिलती हैं ये आपको ट्रैवल एजेंसीज़ नहीं देती, बल्कि ये गाड़ियाँ होटल की जानिब से लगाई जाती हैं। तो इन गाड़ियों में कभी ताख़िर हो जाती है, कभी ये लेट आती हैं, कभी ये मौजूद नहीं होती। तो ये सारी की सारी सर्विसेज होटल की जानिब से होती हैं और गवर्नमेंट को चाहिए इस पर, जहाँ गवर्नमेंट बीआरएन के ज़रिए, वीज़े के ज़रिए, ट्रांसपोर्ट के ज़रिए हर जगह अपने पंजे गाड़ने की कोशिश कर रही है, तो वहाँ सऊदी गवर्नमेंट को ये भी चाहिए कि शटल सर्विस पर भी प्रॉपर थोड़ी सी नज़र रखें। और हर वो होटल जो शटल सर्विस पर कायम किया गया है, जिसके साथ बताया जाता है कि भाई शटल सर्विस होगी, वहाँ प्रॉपर बड़ी वाली कम से कम 2 शटल सर्विस लाजमी लगवाएं। मैं समझता हूँ गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है, आप सिर्फ बतौर ट्रैवल एजेंट मुझे ना देखें, बल्कि एक आम ज़ाहिर की हैसियत से देखें कि ज़ाहिर से गवर्नमेंट बीआरएन की मद में भी पैसे ले रही है, वीज़े के पैसे भी ले रही है। वीज़े के पैसे पिछले 5 सालों के अंदर कई गुना बढ़ा चुकी है गवर्नमेंट, ठीक है। फिर ट्रांसपोर्ट गवर्नमेंट पाबंद करती है कि आप उन्हीं से लें, नुसुक अप्रूव ट्रांसपोर्ट लें, नुसुक अप्रूव होटल लें। तो भाई जब आपने नुसुक अप्रूव होटल रजिस्टर्ड किया है एक होटल और उस होटल के साथ ये लिखा हुआ है कि होटल शटल सर्विस वाला है, तो आप वहाँ बड़ी गाड़ी लगाने की पाबंदी भी होटल पर लगाएं और आपके नुमाइंदे वहाँ जाकर हफ्ते के अंदर, महीने के अंदर विजिट करें कि आया यहाँ बड़ी गाड़ी शटल सर्विस चल रही है या नहीं। जो ज़ायरीन दुनिया भर से यहाँ आ रहे हैं उन्हें परेशानी तो नहीं हो रही, क्योंकि जो शटल सर्विस है हम तो बतौर ट्रैवल एजेंट होटल का रूम बुक कर लेते हैं, होटल का फ्लोर बुक कर लेते हैं। शटल का इंतज़ाम प्रॉपर करवाना, दीगर चीज़ों को देखना, ये काम गवर्नमेंट का है या होटल की इंतज़ामिया का है। बहरहाल मौजूदा वक्त के अंदर चाहे फंदुक बिलाल जैसा होटल हो, जो कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मशहूर है, इसकी शटल बहुत अच्छी होती है, मगर फंदुक बिलाल पे भी छोटी गाड़ी ये लगी हुई है। इसके अलावा अबीर अल फदीला पे भी छोटी गाड़ी है, विदाम मिसफला, जोहरा अल मुहिब्बा, हिबा हिजरा 6, ये तमाम होटल जो इस वक्त इब्राहिम खलील रोड के मौजूद हैं, इन सब जगहों पर छोटी गाड़ी जा रही है और आ रही है। तो आप लोग आने वाले दिनों में अगर सफ़र कर रहे हैं हमारे पास से कहीं से भी, और इब्राहिम खलील रोड पे कोई भी शटल सर्विस का आपका होटल है जो 1 स्टार है या इकॉनमी कैटेगरी है, तो आप इस बात को मद्देनज़र रख के जहन में बिठा के जाइएगा कि इस वक्त में बड़ी गाड़ियाँ वहाँ पर ऑपरेशन उसका शुरू नहीं हुआ है। एन मुमकिन है गवर्नमेंट जल्दी शुरू कर दे। हर साल बड़ी गाड़ियाँ हर होटल के बाहर लगती हैं और बड़ी गाड़ियों पे लोग सफ़र करते हैं और वो करीब जाके उतारती हैं। मगर एक तो गवर्नमेंट का ये मसला है कि हज के फ़ौरन बाद अगले ही दिन से वीज़े शुरू कर देते हैं ताकि लोग जल्दी से जल्दी उम्रे पे आ जाएँ, उनकी कमाई बंद ना हो। और दूसरा वो ये करते हैं कि जब तक हज वाला हाजी सारा नहीं ख़त्म हो जाए तब तक वो उम्रे वालों को प्रॉपर काम करने नहीं देते। अब एक तरफ शटल बंद है, दूसरी तरफ हाजी साहब परेशान है, तीसरी तरफ वीज़े जारी हो रहे हैं, लोग जा भी रहे हैं, उनको शटल नहीं मिल रही। तो 100 किस्म की आजमाइशें। रिक्वेस्ट है अगर कोई ऐसा बंदा हो जो इसका प्रॉपर तरीक़ेकार भी बता सके, गवर्नमेंट को हम इस पर आगाह कर सकें। और गवर्नमेंट को सब कुछ नज़र आता है, वहाँ गवर्नमेंट आपकी एक एक एक्टिविटी पर नज़र रखी होती है। उन्होंने इतने सारे कैमरे लगाए हुए हैं, इतने सारे उनके वहाँ पर स्पेशल जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनके लोग मौजूद होते हैं, हर चीज़ को वो बड़े अच्छे से देख रहे होते हैं। फिर वजारत हज और उम्रा हर चीज़ को मॉनिटर कर रही होती है, उन्हें सब पता है, लेकिन इतनी सारी परेशानियाँ ज़ायरीन को होती हैं, उसके बावजूद भी गवर्नमेंट इन चीज़ों पर कान नहीं धरती। बहरहाल मैं आजमाइश के साथ और आपके साथ हकीकत शेयर करते हुए ये बात बता रहा हूँ कि शटल सर्विस इस वक्त छोटी वाली गाड़ी चल रही है, कोस्टर है, वो आपको आधा रास्ता तय करवा देती है, उसके बाद 1 किलोमीटर तक आपने बहरहाल पैदल ही चलना होता है। तो अगर आपके साथ बच्चे, बूढ़े, ख़वातीन हैं तो आप टैक्सी का रास्ता भी अपना सकते हैं, या फिर अगर आप अभी तक सफ़र नहीं कर सके हैं तो आप 4 पैसे इजाफा करें, 15,000, 18,000, 20,000 रुपये का इजाफा होगा, आप अपने होटल कुबरी के अंदर ले लें, टोटल वॉकिंग की तरफ चले जाएँ, या आप इतना ही इजाफा करें 15 से 20,000 रुपये और आप वोको मक्का जैसे 5 स्टार कैटेगरी के होटल्स बुक कर लें, तब भी आपको आसानी शायद हो सकती है। बाकी जो शटल सर्विस का निज़ाम है उस चीज़ को इस वक्त समझ लें, बिल्कुल क्लियरली समझ लें कि छोटी वाली गाड़ी जो है वो चल रही है, उसमें सफ़र करेंगे। बाकी आखिर में ये बात अर्ज़ करूँगा, मक्के मदीने का सफ़र है, आजमाइशें आती ही हैं, परेशानियाँ होती ही हैं। हम 4 घंटे में बआसानी जहाज़ में सफ़र करके पहुँच जाते हैं, लोग कई कई महीनों का सफ़र करके ऊँट पर, बैलों पर और मुख्तलिफ़ सवारियों पर जाया करते थे, रास्ते में बड़े बड़े काफ़िले लूट भी जाते थे, बहुत सारी परेशानियाँ भी होती थी, लेकिन लोग फिर भी हज और उम्रे के लिए जाते थे। तो आज तो बड़ी आसानी आ गई, छोटी सी एक तकलीफ़ है, परेशानी है, तो इसको दरगुज़र भी किया जा सकता है और उसका मुतबादिल हल भी
निकाला जा सकता है, जो चंद रियाल खर्च करके टैक्सी की सूरत में भी हो सकता है, या चंद रुपए मज़ीद खर्च करके होटल करीब लेने की सूरत में भी हो सकता है। कोशिश ये करें कि उम्रे को उम्रा ही समझें, इबादत ही समझें, और ये जितने इंतज़ामी उमूर हैं जिस पर हम आपको आगाही फराहम करते हैं, इसको इंतज़ामी उमूर ही की तरह डील करें। अल्लाह पाक हम सबको आसानी की तौफीक अता फरमाए। रबीउल अव्वल में उम्रा पैकेजेस की बुकिंग जारी है। सफ़र और रबीउल अव्वल दोनों के उम्रा पैकेजेस अल्हम्दुलिल्लाह बुक किए जा रहे हैं। जो लोग भी सफ़र करना चाहते हो कॉन्टैक्ट करें, इंशाअल्लाह जिस बेहतरीन सर्विसेज के साथ अच्छे उम्रा पैकेजेस आपको फराहम किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।